ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति 28 मार्च 2023 को मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव तुला राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर क्या पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने में गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, किन क्षेत्रों में ये लाभ देने वाले हैं, कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल जो है यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि बृहस्पति कब से लेकर कब तक अस्त रहेंगे। देखिए, तुला राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति 28 मार्च 2023 को अस्त होंगे और उसके बाद ये 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 27 अप्रैल 2023 को ये आ जाएंगे, उदित हो जाएंगे और ये पावरफुल कंडीशन में आ जाएंगे। हालांकि राहु और गुरु का चांडाल योग भी बनेगा। अब देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति किसी भी चीज में वृद्धि कारक होते हैं, साथ ही इन्हें जीव कारक भी कहा जाता है। गुरुदेव बृहस्पति धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के वैवाहिक जीवन का संपूर्ण प्रभुत्व बृहस्पति के पास में होता है। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति का यह अस्त काल जो है वह आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनाने जा रहा है। देखिए, तुला राशि वालों, यदि हम बात करें आपके लिए तो बृहस्पति आपके तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। यदि जन्म कुंडली के आधार पर देखें तो आपके लिए बृहस्पति उतने योग कारक नहीं होते हैं। तीसरा भाव जो होता है वह आपके साहस, पराक्रम, ऑनलाइन एक्टिविटीज का, साथ ही आपकी छोटी मोटी यात्राएं और छोटे भाई बहनों का होता है। वही छठा घर जो होता है वह रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो अगर देखा जाए तो जैसे ही बृहस्पति अस्त होंगे तो जो सबसे पहला आपके जीवन में परिवर्तन ये लेकर आने वाले हैं, तो आपके लिए पारिवारिक जीवन की जो स्थितियां हैं वह बेहतर रहेंगी। कुटुंबीजनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है, साथ ही आपके घर परिवार में स्थितियां बेहतर रहेंगी। यह जो समय अवधि है, थोड़ा सा आपको अपने छोटे भाई बहनों को लेकर सावधानी रखनी होगी। यदि आपके छोटे भाई बहन के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी होने के संकेत दिखाई देते हैं। तो आप यदि तुला राशि वाले हैं तो आपको भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके साहस और पराक्रम में इस समय अवधि के दौरान वृद्धि अवश्य रहने वाली है। आप देखेंगे कि आप में कार्य करने की एक जिज्ञासा सी जागृत होगी। आप अपने कार्यों को बखूबी करते नजर आने वाले हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। हाँ, जब भी आप यात्रा करेंगे, आपकी राशि तुला है, तो यात्रा करने के दौरान आपको अपने कीमती वस्तुओं का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि बृहस्पति अस्तगत अवस्था में है तो कहीं चोरी वगैरह होने का भी भय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आपको सावधानी रखनी है। हालांकि यदि हम बात करें तो प्रेम संबंध के मामलों पर आपके जीवन में इसको लेकर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए घूमने फिरने का भी आप कार्यक्रम बना सकते हैं। यदि आप प्रेम विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो अपने पार्टनर से आप बात कर सकते हैं। लेकिन वैसे भी जैसे बृहस्पति देव अस्त हैं तो पूरे अप्रैल के महीने में शादी जैसे योग बनते नहीं हैं, लेकिन यदि आप बात करना चाहते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात निकल के आएगी कि यदि आप शत्रु संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान चल रहे थे तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, शत्रुओं का दमन करने में आप सफल हो जाएंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही आप यदि तुला राशि वाले हैं, इस अवधि के दौरान आपको बैंक से लोन वगैरह लेकर कोई भी काम नहीं करना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है लोन लेकर। हालांकि यदि इसके अतिरिक्त आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं या पुराना कोई इन्वेस्टमेंट है तो उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट करियर के मामले में शुभता देखने को मिलेगी जो तुला राशि वाले जातक अथवा जातिका है। विशेष तौर पर यदि काफ़ी लंबे समय से आपके लिए नौकरी में प्रमोशन के योग नहीं बन पा रहे थे तो आप देखेंगे 15 अप्रैल 2023 के बाद आपके लिए प्रमोशन के योग बन जाएंगे, रुके हुए कार्य बन जाएंगे। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार से आपको वाद विवाद करने से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही जो तुला राशि वाले जातक
इस समय अवधि के दौरान कुछ विशेष क्षेत्रों में यदि आप एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वह जो क्षेत्र होंगे जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या इसके अतिरिक्त आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का एग्जाम देंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही जो तुला राशि वाले जातक अपने नौकरी में प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उनको इस समय अवधि के दौरान अवश्य थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो जातक सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए गुरु के अस्त होने का प्रभाव कुछ खास नहीं पड़ने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग भी प्राप्त होगा और आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होने वाली। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके जीवन के अंदर यदि खर्चों में बहुत ज़्यादा अधिकता बनी हुई थी, आपकी राशि तुला है, खर्च को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो आप देखेंगे कि खर्च से आपको मुक्ति मिलने के योग बनेंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चला आ रहा है तो उसमें भी शुभता देखने को मिलने वाली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तुला राशि के जातकों के लिए आपको 15 अप्रैल 2023 से लेकर और 15 अप्रैल 2023 से लेकर और 28 अप्रैल 2023 तक अपने मैरिटल लाइफ में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान गुरुदेव बृहस्पति अस्त रहेंगे। और तुला राशि वालों, आप कई बार सवाल पूछते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां कब तक सब कुछ अच्छी ठीक हो जाएंगी, तो याद रखें कि 28 अप्रैल के बाद, क्योंकि 28 अप्रैल तक बृहस्पति अस्त रहेंगे तो ये अपना परिणाम अच्छा नहीं दिखा पाएंगे उतने तेजी से, लेकिन 28 अप्रैल के बाद से आपके जीवन में अब बहार जरूर आएगी और आपके वैवाहिक जीवन में जो लगातार ट्रबल चल रहा है उस ट्रबल से आप बाहर निकलेंगे। पति पत्नी के बीच में रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बताना जरूरी था। बिजनेस के अंदर यदि हम बात करें तो बिजनेस के लिहाज से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति साथ ही साथ जो सूर्य की स्थिति होगी, हालांकि ये आपकी राशि में सूर्यदेव जो हैं वो नीच के हो जाते हैं लेकिन उच्च स्थिति में रहेंगे सप्तम भाव में, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके बिजनेस के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही एक बात का आपको और ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं कि यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो वाहन वगैरह थोड़ा सोच विचार कर आप चलाइएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट जैसी संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त धन वृद्धि आपके लिए बहुत अच्छी होती नजर आएगी, धन का आपके लिए लाभ होता हुआ भी नजर आने वाला है। साथ ही आप देखें कि आपके बैंक बैलेंस के लिए भी अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, निगेटिव स्थिति यहाँ पर नहीं प्राप्त होगी। कुटुंबी जनों के साथ में आपके लिए यहाँ पर शुभ स्थितियां बनी है। आपके परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन भी आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो अगर हम देखें तो जो लाभ की स्थिति है आपके लिए तुला राशि के जातकों के लिए लाभ की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर बाधित होगी, थोड़ा सा जो आपकी डेली इनकम है उसमें कमी तो आएगी, लेकिन कुल मिलाकर बृहस्पति का अस्त होना भी आपके लिए फायदेमंद कुछ क्षेत्रों में रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सावधानी कहां पर रखनी है। सबसे पहली सावधानी, आपको केवल 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। इस महीने में अपने मैरिटल लाइफ से जुड़े हुए कोई भी बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं, इस बात का ध्यान रखें। अपने जीवन साथी को के साथ में आप टाइम स्पेंड करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या दूरियां भी बनी हुई हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना जो आपके मैरिटल लाइफ को लेकर दिक्कत दे। दूसरी स्थिति कि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस 1 महीने में, क्योंकि यदि आपको पहले से लीवर और पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। कहीं ना कहीं से आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लग्न के अंदर आपके केतु भी चल रहे हैं तो क्रोध करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। पर्याप्त यदि आप नींद लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा हेल्थ वाइज। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर आप पीले रंग के फलों का दान बृहस्पतिवार के दिन करें तो आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त केले की जड़ में अगर आप हल्दी से बना हुआ पानी यानी कि पानी लें उसमें हल्दी डालकर और केले की जड़ में यदि डालते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी